कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 23 दोहे। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मतलब कहने का आशय ये है कि गुरु भी खड़े हैं, भगवान गोविंद भी खड़े हैं। पहले मैं किसके पैर लगूं, किसकी शरण में जाऊं, किसको मतलब प्रार्थना करूं? तो बलिहारी गुरु आपने मतलब गुरु का जो दर्जा होता है वो भगवान से, प्रभु से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमें सबसे पहले गुरु के चरण पकड़ने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें प्रभु तक पहुंचने का रास्ता बताया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करे को कब। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो काम, कोई भी काम हमें कल पर नहीं टालना चाहिए। जो काम हम कल पर टालते हैं वो फिर डिले होता जाता है। तो जो कल करना है उसको आज ही खत्म कर लीजिए, है ना। जो आज करना है उसको अभी खत्म कीजिए, ठीक है। पल में प्रलय होएगी बहुरी परेगो कम। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन, है ना। विद्या के बिना, विद्या धन उद्यम बिना, विद्या के धन के बिना उद्यमी आप नहीं बन सकते। जब तक आपको विद्या का ज्ञान नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कहीं नौकरी, कहीं कुछ भी, उद्यमी आप नहीं बन सकते, क्योंकि विद्या बहुत जरूरी है। जैसे बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन, जब तक हम पंखे को हाथ से नहीं हिलाएंगे हमें हवा नहीं मिलती। उसी तरह जब तक आप विद्या नहीं पाएंगे आप अच्छे उद्यमी नहीं बन सकते। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक को आम कहारते हैं। यानी कि जब आप बुराई कर रहे हैं, दूसरों की बुराइयां ढूंढ रहे हैं, बुराई करें, तो आपको सुख कहाँ से मिलेगा? सुख तो आपके पास नहीं आएगा। अब आप ये इच्छा कर रहे हैं कि मैं आक का पेड़ बोलूं और उस आक का जब पेड़ वो बड़ा होगा उस पे आम के फल आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है। आक का पेड़ है तो उस पे आक के फल आएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान, उसका व्यक्तित्व मतलब बड़ा, बड़े से मतलब ये नहीं है कि बड़ा, उदाहरण दिया कि जैसे खजूर का पेड़ होता है ना, कितना लंबा होता है, उसके पत्ते भी बहुत दूर होते हैं, उस पर फल भी बहुत दूर लगता है, वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए अगर आप बड़े हैं तो बड़े होने का मतलब ये है कि संयम से और छोटों को अपना मान के कि हम उनके काम आ सके, इस तरह से आप अपने बड़े होने का प्रमाण दे सकते हैं, है ना। तो उस पेड़ का क्या फायदा, खजूर के पेड़ का, जो राह चलते को छाया भी नहीं दे सकता और फल भी नहीं दे सकता। तो इसी तरह अगर आप बड़े हो, बड़े बन रहे हो, तो आप इस तरह बनो कि आप अपने से छोटों को ज्ञान दे सको, प्यार दे सको, उन्हें दुलारते से, ठीक है। कन कन जोरे मन जुरे खाते निभरे सोए, बूंद बूंद सो घट भरे टपकत रीतो होए। ठीक है, कन कन जोरे मन जुरे खाते निभरे सोए, यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। देखा होगा ना आपने, कन कन जोरे मन जुरे खाते निभरे सोए, यानी कन कन जोड़ के, है ना, कन जोड़ के मन भरा अनाज हो जाता है। आपने देखा हो ना, गेहूं का एक एक दाना होता है, एक एक दाना जोड़ो तो कितना मतलब मन भरा अनाज हो जाता है ना, जिसको हम खाते हैं। और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और जो वो टपकता है ना, रिश्ता है, तो एक एक टपकने से वो खाली भी हो जाता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी होए। कहने का मतलब है कि जिसकी रक्षा प्रभु करते हैं उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो घर सौदा आपना मुझसे बुरा ना कोई। मैं बाहर निकला, मैं चला, मैं देखने के लिए कि दुनिया में बुरा कौन है ना, किसके अंदर बुराई है। लेकिन अगर मैंने खुद को देखा, मैंने अपने आप को देखा, तो इस दुनिया में मुझसे बुरा कोई नहीं है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। कहने का मतलब ये है कि जब आपके ऊपर दुख पड़ता है तभी आपको ईश्वर की याद आती है, प्रभु की याद आती है ना, तभी आप उसको वो करते हो। जब आपके पास सुख आता है, आप खुशी होते हो, तो आप उसको याद नहीं करते। अगर आप सुख में प्रभु का सुमिरन शुरू कर देंगे, सुख में उसको याद रखेंगे, दुख आपके पास नहीं आएगा। रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कहने का मतलब है कि जो धागा हो, जो प्रेम होता है, चाहे वो परिवार में है, चाहे वो भाई भाई में है, चाहे वो बहन भाई का, किसी में भी है, वो प्रेम का धागा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो एक बार टूट जाता है फिर उसमें गांठ पड़ जाती है, पहले जैसी वो बात नहीं रहती। ठीक है, तो ये थे कबीर के दोहे, जो यहीं पे समाप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये पाठ। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।